नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 6 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने कर्नाटक को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है। दूसरी खबर है सीएम योगी से जुड़ी हुई। सीएम योगी ने भी आगरा को सौगात दी है। उन्होंने मेट्रो टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। और तीसरी खबर भी सीएम योगी से जुड़ी हुई है। सीएम योगी त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चौथी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। पांचवी खबर हापुड़ से होगी, जहां कार और बाइक से टक्कर होने के बाद रईस जादव के बाइक सवार बुजुर्ग की पिटाई की गई। छठी खबर लखीमपुर खीरी से होगी, जहां मंचलों की भीड़ ने सबक सिखाया एक मंचले को। और एक खबरों के अलावा इन तमाम खबरों के अलावा आपको दूसरी खबरों से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं तमाम खबरों का सिलसिला। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू को मिली है। आज तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू को एक बड़ी सौगात दी है। और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत एक नई मिसाल पेश कर रहा है। बाद में सालाना 60 से 90 हेलीकॉप्टरों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 2016 में फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था और आज ये एक बड़ी फैक्ट्री बनकर के उभरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू को एक बड़ी सौगात दी है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू को मिली है। आज तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट,
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहाँ की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए हमारी सरकार पर मोर्चों पर तैयार है, हर मोर्चे पर हमारी सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ चल रहे भारत में ऊर्जा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलर कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर कुकटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही है। साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं और अमित शाह ने त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। सीपीएम ने हत्या की राजनीति शुरू की थी। आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर फिर से एक बार त्रिपुरा को वही हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट घोटाला करते थे, कांग्रेस घपला करती थी। आज दोनों इकट्ठा होकर निकले हैं। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं माणिक शाह जी को, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता, माणिक सरकार और बाकी सारे लोग एक बात बताए कि आपने जो चिट फंड वैली घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? 115 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का 30 करोड़ का घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? स्कूली शिक्षा में 15 करोड़ का घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? दवा में विशालगढ़ ब्लॉक में घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? रुपईचेरी ब्लॉक के अंदर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? पचलथल ब्लॉक में घोटाला हुआ, इसका पैसा कहां? और सीएम योगी ने आगरा के रामलीला मैदान में मेट्रो रेल सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आगरा मेट्रो सिटी के रूप में उभरेगा। यह मेट्रो का काम समय से पूरा होगा। आगरा के लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारा फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर है।
2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ये उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। 3 समिट आगरा में होनी है, एक 10, 11, 12 और 13 को यहां पर आयोजित होगी। फिर अगस्त माह में 2 समिट यहां आयोजित होने हैं। 4 सिटी जो इसके लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वाराणसी में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में मिलाकर के कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पवित्र भारतीय मनीषा के भावों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वहीं इससे पहले सीएम योगी मथुरा के जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएलए विश्वविद्यालय की 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा बेहद पुरानी है और दीक्षांत समारोह उसी से जुड़ा हुआ है। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यूपी में पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है। इससे कौशल विकास के साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये आज समय की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राचीन विरासत को लेकर के साथ हम चल रहे हैं। समाजवादी चिंतक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत के निर्माण में 3 महापुरुषों के हाथ, पूरब को पश्चिम से भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा, भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, भगवान शिव ने एक सूत्र में जोड़ा। सफल छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। गुरुकुल की परंपरा है दीक्षांत समारोह और आस्था को किसी पर थोपना नहीं चाहिए। हमारे ग्रंथों में पूरी दुनिया का ज्ञान के लिए सभी दिशाएं खुली हैं। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पे विस्तार से लिखा भी है।
तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य, और राम ने त्रेता युग में आज से उससे भी बहुत पूर्व उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया था। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी भाव को लेकर के है। हम केवल अब डिग्री तक सीमित न रहे, एक बार में डिग्री ले, एक ही विषय की डिग्री लेने के लिए भी बाध्य न करें। हम एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ा, हमें एक विस्तृत आयाम देना है और जहां से भी उसको अपनी रुचि के अनुरूप कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम और लखनऊ में सपा कार्यालय पर 2021 में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे, जहां अभ्यर्थी 2021 के भर्ती में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में 9000 पदों पर दरोगा की भर्ती निकली थी और वही मुलाकात करने पहुंचे अभ्यर्थी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के संजीदगी बरतने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था। कहा था जो भर्तियां होती हैं वो साफ सुथरी हों, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो युवा हैं वो आरोप लगातार लगाते रहते हैं कि भर्तियों में धांधली हो रही। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर 2021 दरोगा भर्ती के तमाम अभ्यर्थी हैं वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। भैया क्या कुछ मामला क्या रहा है? सर, ये दरोगा भर्ती थी जिसका एग्जाम 12 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2 दिसंबर 2021 में ये खत्म हो गया था और इसकी आंसर की जो है वो जनवरी 2022 में आउट हो गई थी। और उसके बाद से ही इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कभी भी पेपर जो स्क्रीन होती है कभी आउट नहीं होती है। उस टाइम पे स्क्रीनशॉट आउट होना स्टार्ट हो गए, जो हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे डीजी ऑफिस में भेजा गया तो उन्होंने बोल दिया कि ये सारी भ्रामक चीज़ें हैं, अगर ऐसी भ्रामकता फैलाई जाएगी तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और उसी एविडेंस को सत्य मानते हुए इन्होंने अगस्त में उसी बच्चे पर कार्रवाई कर दी। सबसे बड़ी चीज़, पहली बार आप इस भर्ती के अंदर देखेंगे कि जो बच्चा जेल में था उसे इन्होंने दरोगा बना दिया। जब इस बीच में इंक्वायरी की गई तो डीजी भर्ती बोर्ड ने ये बोल दिया कि हमें इस चीज़ का पता नहीं था, जब हमने इसे संज्ञान में लिया है तो हमने इसे बाहर कर दिया। ऐसे ही अनेकों साक्ष्य हैं, इतने सारे एविडेंस जिस एग्जाम के अंदर एक कलावा नहीं बांध कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी मोटी जो फाइल है, लगभग ये 1500 एविडेंस हैं और ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिनके फोटो वायरल किए गए हैं, धांधली कराई गई है। 40 प्लस सेंटरों के इसमें नाम है जहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है और इन सभी एग्जामिनेशन में सभी सेंटरों पे धांधली हुई है। अलीगढ़ का एक बन्नो देवी करके सेंटर है, बकायदा उसकी जो एफआईआर चार्जशीट दाखिल हुई उसमें बकायदा मेंशन है, जो आरोपी है वो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने कितने लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचा दिया। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जितने लोग आपने निकाल दिए वही सिर्फ थे आरोपी, उससे अलग कोई है ही नहीं।
तो सिर्फ मुद्दा यही है हम लोग का कि आप एक उच्च स्तरीय जांच बिठाइए, जांच कराने के बाद आप एग्जामिनेशन जो भी एग्जाम है, अगर री एग्जाम होता है, जो भी होता है, हम उस निर्णय को मानने के लिए तैयार। जांच तो बिठाइए। आप पहली बार एक एग्जाम देखेंगे, अगर बच्चा नर्सरी से लेकर अगर ग्रेजुएशन तक करता है, हर बच्चे का रोल नंबर और मार्क्स जो है वो शो कर दिए जाते हैं। अब इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस भर्ती के अंदर सिर्फ नाम दिए हुए हैं, किसी बच्चे के नंबर नहीं है। और 400 नंबर के पेपर में से बहुत से बच्चे ऐसे जिनके 400 में से 400 नंबर हैं। और जब उन लोगों को पहले भर्ती बोर्ड ने बोला था कि हम इन बच्चों की इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी करने के बाद भी आज भी वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, आज भी बच्चे पकड़े। अभी लास्ट टाइम एक FIR हुई थी जो हजीबुर रहमान जी जो IPS थे उन्होंने की थी। उनके पास एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि मेरी जो चार्जशीट और वो मेरी मार्कशीट वगैरह है, मेरी मार्कशीट वगैरह जमा है, ठीक है, और ये दे नहीं रहे। तो उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसे 3.5 लाख की डिमांड और करी गई थी। 15 लाख वो दे चुका था, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था। उसने एक रिट डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसने जिरॉफ के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था। और उस बच्चे को जब उस पर जांच पड़ताल की गई, जब उसे जो इसमें दलाल था उसके यहाँ पे जाके देखा तो उसके यहाँ पे 100 ब्लैंक चेक और 100 बच्चों की मार्कशीट उसके पास अभी जमा थी। उन 100 बच्चों की डिटेल कहाँ है? हम कैसे मान ले? अभी उन 100 बच्चों का नाम ही नहीं है। आपने कैसे पता किया कि वो बच्चे इस दरोगा भर्ती में है या नहीं? तो सिर्फ मुद्दा यही है कि हम कैसे मान ले कि ये भर्ती क्लीन हो चुकी है, निष्पक्ष हो चुकी है। आप सामने तो लेके आइए। बिल्कुल भर्तियों को लेकर के अमूमन शिकायतें आती थी। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते की थे कि भर्तियों में धांधली की गई, लेकिन इस बार जो है तमाम अभ्यर्थी हैं आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार में भी आज जो है धांधली हुई है। हालांकि कितनी सच्चाई है इसके लिए जांच होनी चाहिए, उस उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी किया जाए। लखनऊ से न्यूज ब्रांड के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी अमित सैनी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।